दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बुमराह सिराज की कातिलाना गेंदबाजी के बाद विराट कोहली के एक फैसले ने पूरे मुकाबले का रुख पलट दिया तो पूरी दुनिया दंग रह गई। जहां अब दुनिया भर के कई बड़े बड़े दिग्गजों सचिन तेंदुलकर से लेकर खुद डिविलियर्स भी ये देखकर हैरान रह गए, तो वहीं धोनी से लेकर पोंटिंग और शोएब अख्तर तक ने अब दूसरे दिन का खेल देखने के बाद जो टिप्पणी की है, उनकी बातें सुनकर तो आपको भी इन तीनों खिलाड़ियों पर गर्व होगा। तो आखिर किसे बताया उन्होंने भारत की वापसी का असली हीरो? इन सभी दिग्गजों के बयान तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि कोहली, रोहित और राहुल में कौन है सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, सेंचुरियन के मैदान पर इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट मैच का जबरदस्त घमासान अपने चरम पर है। पहली पारी में भारत का टॉप ऑर्डर तो पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुआ। रोहित शर्मा से लेकर विराट कोहली भी कुछ नहीं कर पाए। जहां केएल राहुल ने अपने बल्ले का जलवा दिखाया, 137 गेंदों पर 14 चौके और 4 छक्कों की बदौलत 101 रनों की तूफानी पारी खेलकर उन्होंने भारतीय टीम को 245 रनों तक पहुंचाया। तो फिर इस लक्ष्य का पीछा करते हुए बाकी के अफ्रीकी बल्लेबाजों को तो भारतीय गेंदबाजों ने बहुत ही जल्द पवेलियन की राह दिखा दी, जहां मोहम्मद सिराज ने एडम मार्क्रम से लेकर अपने डेब्यू पर ही अर्धशतक जड़ने वाले डेविड वेडिंगम का शिकार कर मुकाबले का रुख पलटा। तो जसप्रीत बुमराह ने अफ्रीका के पूरे टॉप ऑर्डर को बर्बाद कर अफ्रीका को दूसरे दिन मुकाबले में शिकंजा कसने नहीं दिया। दोनों खिलाड़ियों ने दो सफलताएं अपने नाम कर टीम इंडिया को मुकाबले में जिंदा रखा। हालांकि डीन एल्गर ने टीम इंडिया को खूब आंसू रुलाए। इस खिलाड़ी ने बेहतरीन शतक जड़ा, तो वहीं पे किंग कोहली भी इस मुकाबले में खूब चर्चा में बने रहे। उन्होंने अपने ब्लैक मैजिक से टीम इंडिया की वापसी कराई। उन्हीं की वजह से टीम इंडिया को 2 विकेट हासिल हुए। फिर उन्होंने कुछ ऐसा रिव्यू लिया जिस पर अंपायर को भी अपना फैसला बदलना पड़ गया। पारी का 62वां ओवर लेकर आए प्रसिद्ध कृष्णा की 5वीं गेंद पर बेरियन के खिलाफ कॉटन बोल्ट की अपील किंग कोहली ने बेहद ही जोर से की थी। हालांकि अंपायर ने उस पर आउट नहीं दिया और अब कप्तान के ऊपर था कि वो रिव्यू का इस्तेमाल करते हैं या नहीं। लेकिन विराट कोहली ने तो बिना रोहित शर्मा से पूछे ही उनके सामने ही अंपायर से रिव्यू लेने का इशारा कर दिया। यहां तक कि अंपायर ने भी उस थर्ड अंपायर के पास उसे भेज दिया और बल्लेबाज को आउट करार देना पड़ा, क्योंकि गेंद उनके बल्ले में लगी थी। बस फिर क्या था, कोहली ने तो अपनी सूझबूझ से टीम इंडिया को 5वीं सफलता दिलाई और 2 दिनों के खेल में टीम इंडिया को जीवित रखा। दोस्तों, जहां भारतीय टीम की जबरदस्त वापसी पर तो पूरी दुनिया में इसी की चर्चा हो रही है और कई बड़े बड़े दिग्गजों के रिएक्शन भी निकलकर सामने आए हैं। जहां पर एक तरफ खुद कोहली के सबसे अच्छे दोस्त एबी डिविलियर्स का कहना है कि ऐसी हरकतें केवल कोहली ही कर सकते हैं। विकेट नहीं मिलने पर बेल्स बदल देना, अपनी समझदारी से अपनी टीम को विकेट दिलवा देना। कोहली की गेम सेंस बहुत अच्छी है। वो जानते हैं कि किस परिस्थिति में क्या करने से अपनी टीम को फायदा होगा। यदि आज कोहली नहीं होते तो अफ्रीका आसानी से भारतीय टीम पर 100 रनों से अधिक की बढ़त बना लेता। तो वहीं पे गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर का कहना है कि राहुल का शतक, बुमराह और सिराज की गेंदबाजी तो सबसे खास रही, लेकिन इस मुकाबले की हाईलाइट अब तक कोहली रहे हैं। जिस अंदाज में उन्होंने सही समय पर सही फैसले लिए हैं, खेल के दायरे से भी बाहर जाकर उन्होंने जो अपने दिल की बात सुनी है, कहीं ना कहीं उसका भारतीय टीम को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। कोहली एक बेहतरीन कप्तान है, इसमें तो कोई भी दो राय नहीं है। यहां तक कि अब खुद ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग भी भारतीय टीम के खेल से बेहद प्रभावित नजर आए। उन्होंने कहा कि मैंने भारतीय गेंदबाजों से बेहतर एक्सपेक्ट किया था, लेकिन दूसरे दिन का खेल खत्म होते होते वो मेरी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। बुमराह और सिराज की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। वो दोनों टेस्ट के सबसे बेहतरीन गेंदबाज हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। और कोहली ने जो हरकत करी है वो देखकर तो मैं भी अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा हूँ। ऐसे टोटकों का इस्तेमाल तो केवल वही कर सकते हैं, मैं तो उनसे काफी ज्यादा प्रभावित हूँ। शोएब अख्तर भी कोहली के तो फैन हो ही गए। उन्होंने कहा कि माशाअल्लाह, जब आपका कोई प्लान काम नहीं करता है तो आपको खुदा का सहारा लेना ही पड़ता है। कोहली ने भी वही किया, उन्होंने बेल्स ही बदल दिए। उनका प्लान भी काम कर गया और सच में इससे ज्यादा मजेदार लम्हा और कुछ हो ही नहीं सकता। उन्होंने रिव्यू का इस्तेमाल कर भारतीय टीम की वापसी करवाई थी। यदि कोहली नहीं होते तो मुझे पता था कि टीम इंडिया आज भी ये मुकाबला हारने की कगार पर पहुंच जाती। तो वहीं पे अंत में महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि भारतीय टीम ने जबरदस्त वापसी की है और एक समय पे तो हम हारने की कगार पर थे, लेकिन फिर बुमराह और सिराज ने बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना दिखाया, बल्लेबाजों की मानसिकता को समझा और उसी हिसाब से गेंदबाजी की। रोहित की गैर मौजूदगी में विराट कोहली ने भी जबरदस्त कप्तानी की। वो बेस्ट कप्तान है, ये तो सभी जानते हैं। और आज एक बार फिर से उसने अपनी माइंड प्रेजेंस और कप्तानी स्किल्स को दिखाया है। मुझे लगता है कि टीम इंडिया अभी भी ये मुकाबले को आसानी से जीत सकती है।
तो दोस्तों सच में पूरी दुनिया कोहली से बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम ये पहला टेस्ट मैच जीत पाएगी या फिर नहीं? अपना कीमती जवाब नीचे में कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन के मैदान पर अपना पहला टेस्ट मैच खेल रही है। इस दौरान भारतीय टीम जब टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने आई तो भारत ने 208 रन 8 विकेट के नुकसान पर पहले ही दिन समाप्ति तक बना दिए, जहां पे श्रेयस अय्यर 31 रन, विराट कोहली 38 और शार्दुल ठाकुर ने 24 रन का योगदान दिया। लेकिन केएल राहुल 70 रन पर नाबाद थे। ऐसे में जब दूसरे दिन का खेल प्रारंभ हुआ तो मोहम्मद सिराज बैटिंग करने के लिए आए, जिन्होंने 2 रन के साथ अपना खाता खोला। हालांकि वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 47 रनों की साझेदारी होने के बाद गेराल्ड गोइट्जी के सामने विकेट कीपर के हाथों 22 गेंद पर 17 रन बनाकर कैच आउट हुए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने प्रसिद्ध कृष्णा आए जो नाबाद रहे। तो दूसरी तरफ से केएल राहुल ने अपना शतक छक्के के साथ पूरा करते हुए 137 गेंदों पर 14 चौके और 4 छक्के की मदद से 101 रन बनाने के बाद बर्गर के सामने क्लीन बोल्ड हो गए, अपना विकेट दे दिया और 67.4 ओवर में भारत 245 रनों पर ऑल आउट हुआ। तो वहीं पे साउथ अफ्रीका की टीम जब बल्लेबाजी करने के लिए आई तो अफ्रीका की तरफ से पारी की शुरुआत कप्तान तेम्बा बाउमा की गैर मौजूदगी में डीन एल्गर और एडम मार्करम ने की। तो वहीं पे भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत जसप्रीत बुमराह ने की, जिन्होंने अपने पहले ओवर में मात्र 1 रन दिया। इस दौरान मार्करम ने अपना और अपनी टीम का खाता 1 रन के साथ खोला। तो दूसरी तरफ से गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद सिराज आए, जिन्होंने अपने पहले ओवर के अंदर 1 चौके की मदद से 5 रन दिया। हालांकि दोनों बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन मोहम्मद सिराज ने 11 रन के स्कोर पर साउथ अफ्रीका को पहला झटका दे दिया, जहां पर उन्होंने एडम मार्करम को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट कराया। इस दौरान एडम मार्करम 17 गेंदों पर 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जहां पर उन्होंने बाहर जाती हुई गेंद पर हल्का सा बल्ले से किनारा लगाते हुए विकेट कीपर राहुल के हाथों में कैच दे दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए टोनी द जॉर्जी आए, जो एल्गर के साथ मिलकर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। इस बीच दोनों बल्लेबाज बेहतर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इसी बीच 11वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए शार्दुल ठाकुर को बुलाया गया, जिन्होंने अपने पहले ओवर में मात्र 3 रन दिए। तो दूसरी तरफ से 12वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए अपना पहला मैच खेल रहे प्रसिद्ध कृष्णा को बुलाया गया, जिन्होंने 1 चौके की मदद से ओवर में 4 रन दिए और कैच आउट की अपील कर एक रिव्यू भी भारत ने खो दिया। हालांकि पहले सत्र के अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने के लिए रविचंद्रन अश्विन को बुलाया गया, जिन्होंने मिडन ओवर के साथ शुरुआत की और पहले सत्र की समाप्ति तक 49 रन 1 विकेट के नुकसान पर साउथ अफ्रीका ने बनाए। और जैसे ही दूसरा सत्र प्रारंभ हुआ तो लगातार 2 ओवर में 1 भी रन नहीं आया और अब अगले ओवर के अंदर 4 चौके की मदद से 21 रन आए और दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो गई थी। इस बीच 23वें ओवर में डीन एल्गर ने 79 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वहीं पे 28वें ओवर में 100 रन का आंकड़ा पार हो गया और 29वें ओवर में 93 रन की साझेदारी को आखिरकार जसप्रीत बुमराह ने तोड़ दिया, जहां जसप्रीत बुमराह ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए बाहर जाती हुई गेंद पर टोनी द जॉर्जी को स्लिप में मौजूद यशस्वी जायसवाल के हाथों हल्के से एज के चलते कैच आउट कराया। इस दौरान टोनी द जॉर्जी 62 रन पर 5 चौके की मदद से 28 रन बनाकर यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट हो गए और अब बल्लेबाजी करने के लिए कीगन पीटरसन आए, लेकिन उनको भी 31वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस बीच कीगन पीटरसन अंदर आती हुई गेंद को बाहर की तरफ खेलने चले थे और 7 गेंदों पर मात्र 2 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन को लौट गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए डेविड विडेंघम आए, जो अपना टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करते हुए दिखाई दिए। इस दौरान इन्होंने 4 रन के साथ अपना खाता खोला। तो वहीं पे 35वें ओवर में अपना पहला छक्का भी लगाया। तो वहीं पे 42वें ओवर में डीन एल्गर का 96 रन के स्कोर पर आसान सा कैच स्लिप में खड़े शुभमन गिल ने छोड़ दिया। तो वहीं पे 43वें ओवर में डीन एल्गर ने चौके के साथ अपना शतक भी पूरा किया और दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी देखने को मिली। हालांकि दूसरे सत्र की समाप्ति तक 49वें ओवर में साउथ अफ्रीका ने 194 रन 3 विकेट के नुकसान पर बनाए। तो वहीं पे अब अंतिम सत्र में गेंदबाजी की शुरुआत जसप्रीत बुमराह ने करी, जिन्होंने ओवर के अंदर ही 4 रन दिए और 51वें ओवर में साउथ अफ्रीका ने 200 रन के आंकड़े को पार कर लिया। इस दौरान दोनों बल्लेबाज तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे, जहां 53वें ओवर में दोनों के बीच शतकीय साझेदारी देखने को मिली। तो वहीं दोनों बल्लेबाज काफी खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। इस बीच 58वें ओवर में डेविड बेडिंघम ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक आसानी से पूरा किया। इस दौरान बेडिंघम ने 80 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया और इस बीच मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 131 रन की साझेदारी को तोड़ा
और बल्लेबाज बेडिंघम को 87 गेंदों पर 7 चौके और 2 छक्कों की मदद से 56 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड कर दिया।